नमस्कार। इंग्लिश सीखो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह पुस्तक एनसीईआरटी की है। एक इंग्लिश बुक जिसका नाम यह फैक्ट विद द सन है। यह 6th क्लास का है। द फ्रेंडली मंगूज लेसन 2 है। मैं इस स्टोरी को ऑलरेडी पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यदि आप नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखें, क्योंकि मैं कहानी को जहां से रह गई थी वहां से रिस्टार्ट करूंगा। और बताना चाहूँगा, इस स्टोरी के माध्यम से हम इंग्लिश से सीख रहे हैं। सेंटेंस बाय सेंटेंस हिंदी अनुवाद आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ प्रत्येक वर्ड मीनिंग का हिंदी मीनिंग आपको देखने को मिलते जाएगा। आइए कहानी को रीस्टार्ट करते हैं। बोथ द बेबी एंड द मंगूज ग्रीव। बच्चा और नेवला, दी मंगूज जो है, यहाँ पर मंगूज में नेवला होता है, दोनों बड़े हो गए। बोथ दी ग्रीव, यह सेकेंड फॉर्म है, बड़े हो गए। ग्रो मीन बढ़ना, ग्रीव मीन्स बढ़ा। दोनों साथ में बड़े हो गए। इन 5 or 6 months द मंगूज हैड ग्रॉन टू हिज फुल साइज। In 5 or 6 months the mongoose had grown to its full size. 5 या, ये गलत है, 5 या 6 महीनों में नेवला अपने पूरे आकार में बड़ा हो गया। इन 5 और 6 मंथ, 5 या 6 महीनों में द मंगूज नेवला हैड ग्रॉन टू हिज फुल साइज, अपने पूरे आकार में बड़ा हो गया। ये लवली एनिमल with 2 shining black eyes and a bushy tail, दो चमकदार काली आँखों और एक झाड़ीदार पूंछ वाला एक प्यारा सा जानवर। दो चमकती आँखें होती है, उस तरह का, और एक झाड़ीदार पूंछ, जैसे लोमड़ी को होता है उस तरह का, बिल्ली को होता है उस तरह का झाड़ीदार पूंछ। The farmer's son was still a baby in the cradle. किसान का बच्चा अभी भी पालने में एक बच्चा था। The farmer's son, किसान का बेटा, still अभी भी, baby in the cradle पालने में बच्चा था। स्लीपिंग क्राइंग अल्टरनेटली, ये रह गया था। अल्टरनेटली इसका मतलब होता है कि रोना और सोना लगातार होते रहता था। मतलब जैसे बच्चा सोते रहता है, रोते रहता है किसी बात पे, तो उस तरह का यहाँ पर अल्टरनेटली यूज किया जा सकता है। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, बच्चा बार बार सोना और रोना लगे रहता था। आइए आगे जानते हैं। One day the farmer's wife wanted to go to the market. एक दिन किसान की पत्नी बाजार जाना चाहती थी। One day the farmer's wife, किसान की पत्नी, wanted to go to the market, बाजार जाना चाहती थी। She fed the baby and then rocked him to sleep in his little cradle. वह बच्चे को खाना खिलाया और अपने छोटे से पालने में गहरी नींद में सुला दिया।
देख रहे सी फेड। फेड मीन्स यहाँ होता है बच्चों, जैसे बच्चों को खाना खिलाना, जानवर के बच्चे को खाना खिलाना, ये सब फेड का यूज करते हैं। फेड मतलब खाना खिलाना, सेकेंड फॉर्म में। सी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप। गहरी नींद में सुला दिया। इन हिज लिटिल क्रेडल, अपने छोटे से पालने में। पिकिंग द बास्केट शी सेड हर हस्बैंड आई एम ऑफ टू द बाजार। टोकरी उठाकर वह अपने हस्बैंड से कहती है आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ। ऑफ टू, यहाँ पे ऑफ टू की मतलब होता है जाना। इनफॉर्मल वर्ब है। उसने टोकरी उठाकर अपने पति से कही मैं बाजार जा रही हूँ। The baby is sleeping. Keep an eye on him. बच्चा सो रहा है, उस पर नज़र रखिएगा। Frankly, I don't like to leave the child alone with the mongoose. सच कहूँ, frankly, सच कहूँ तो मुझे बच्चे को नेवले के साथ अकेला छोड़ना पसंद नहीं है। I don't like to leave the child alone with the mongoose. You needn't be afraid, said the farmer. किसान ने कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। The mongoose is a friendly animal. नेवला एक मिलनसार जानवर है। फ्रेंडली मतलब दोस्त की तरह, ऐसा जानवर है। इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड, यू नो। यह उतना ही प्यारा है जितना हमारा बच्चा, और वे सबसे अच्छे दोस्त हैं, आप जानती हो। The wife went away and the farmer, having nothing to do in the house, decided go out and take a look at his field not far away. The wife went away पत्नी चली गई। And the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take look at his field not too far. स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि दी फार्मर के बाद जो ये कोमा लगाया है यहाँ पर, हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, या कोमा लगाकर आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ से स्टार्ट किया है। The farmer decided to go out and take a look at his field not far away. और किसान बाहर जाकर अपने खेत देखने का फैसला किया जो ज़्यादा दूर नहीं था।
आप देख सकते हैं ये ब्रैकेट में है, घर में करने के लिए कुछ भी नहीं था। यहाँ पे कॉमा लगाया गया है, हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस। इसके बाद डिसाइडेड। तो उसी प्रकार से हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। अब हिंदी में देखते हैं, ब्रैकेट लगाने के बाद आप पढ़ सकते हैं, किसान बाहर जाकर अपने खेतों देखने का फैसला किया जो ज़्यादा दूर नहीं था। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. वापस आते समय उसकी मुलाकात कुछ दोस्तों से हो गई। He ran into some friends, इसका मतलब होता है कुछ दोस्तों से मुलाकात हो गई। On the way back, वापस आते समय, didn't return for a quite समय टाइम, और काफ़ी देर तक घर नहीं लौटा। आगे की कहानी के पूर्व थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दिया है, आइए पहले इसको पढ़ते हैं। The farmer's wife returned home from the market carrying a heavy basket. किसान की पत्नी बाजार से भारी टोकरी लेकर घर लौटी। They found the mongoose at the entrance of the house with blood on his face and paw. उसे घर के प्रवेश द्वार पर नेवला मिला जिसके चेहरे और पंजे पर खून लगा हुआ था। She jumped to the conclusion that it was her son's blood and the mongoose was the guilty one. वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह उसके बेटे का खून था और नेवला दोषी था। जम्प टू द कंक्लूजन, सीधा निष्कर्ष पर पहुंच गया, कुछ सोचे समझे सीधा वो निर्णय पर पहुंच जाता है कि यह हो ना हो उसका बेटे का खून है और नेवला दोषी है, उसी ने किया होगा। इस प्रकार का। आइए कहानी को रीड करते हैं और विस्तार से जानते हैं। The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. ग्रोसरीज अब जान रहे होंगे, ये राशन के सामान है। किसान की पत्नी अपनी खरीदारी पूरी की और टोकरी भर किराने का सामान लेकर घर वापस आ गई। जो फॉर्चून का सामान कहते हैं और राशन का सामान कह सकते हैं, किराने का सामान कह सकते हैं, वही जो टोकरी भर के सामान मार्केट से लाती है, घर वापस आई। He saw the mongoose, उसने नेवले को सिटिंग आउटसाइड, बाहर बैठा, देखा। एज इफ वेटिंग फॉर हर, मानो उसकी ही इंतजार कर रहा हो। एज इफ ऐसा लगा या तो मानो कि उसका इंतजार कर रहा हो। ऑन सीइंग हर he ran to welcome her as was customary. उसे देखते ही प्रथा के अनुसार उसका स्वागत करने के लिए दौड़े। मंगू जो था अपने मालिक को मतलब जैसे देखता है और जिस तरह करता था उस तरह से, जैसे रेगुलर करता था, कस्टमरी मतलब यहाँ रेगुलर जैसे बिहेव करता था वो, उस तरह से किया। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर, वो दौड़कर, देखते ही दौड़कर उसके पास गए, उसका स्वागत करने पास गई, कस्टमर जैसे वो हमेशा करती थी। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूज एंड स्क्रीम्ड। किसान की पत्नी ने एक नज़र मंगूज जो नेवले को देखी और चिल्लाई।
स्क्रीम मीन्स होता है चिल्लाना, ब्लड खून, शी क्राइड उसने चिल्लाई, द फेस एंड पाव ऑफ द मंगूज वर smeared with blood. Smeared मीन्स खून से लथपथ, विद ब्लड यह होता है smeared with blood मतलब खून से लथपथ थी। द फेस एंड पाव, पाव मीन्स पंजे, फेस मीन्स चेहरा, ऑफ द मंगूज नेवले का, smeared with the blood खून से लथपथ था। नेवले का चेहरा और पंजे खून से सने हुए थे। यू विक्ड एनिमल, तुम दुष्ट जानवर हो। विक्ड मीन्स दुष्ट होता है, एनिमल मीन्स जानवर। यू हैव किल्ड माई चाइल्ड बेबी, यू हैव किल्ड आपने मार दिया, माई बेबी मेरे बच्चे को, तुम मेरे बच्चे को मार डाला है। सी वह, स्क्रीम्ड hysterically उसने उन्मादी ढंग से चिल्लाई। सी स्क्रीम्ड hysterically, स्क्रीम मीन चिल्लाना, hysterically मीन्स ऐसा होता है जैसे कि भावनाओं में आकर, मतलब उसका बच्चा जैसे मर गया उस समय और उसको यह मालूम हो कि किसने मारा है, तो उसके साथ वो किस तरह से बिहेव कर सकती है, उस तरह से चिल्लाई, इसी को hysterically कहते हैं। सी स्क्रीम hysterically, उसे चिल्लाई। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज एंड with all her strength brought down the heavy basket full of grocery. वह क्रोध से अंधी हो गई थी। शी ब्लाइंड विद रेज एंड और अपनी पूरी ताकत से किराने के सामान से भरी भारी टोकरी को खून से लथपथ नेवले के ऊपर गिरा दिया और दौड़कर अंदर गई बच्चे के पालने के पास। ग्रोसरी ऑन द मंगूज and ran inside to the baby's cradle. On the blood smeared mongoose and ran inside to the child's cradle. खून से लथपथ नेवले के ऊपर गिरा दिया और दौड़कर अंदर गई बच्चे के पालने के पास। The baby was fast asleep. बच्चे गहरी नींद में सो रहा था। But on the floor lay a black snake, torn and bleeding. लेकिन फर्श पर एक काला सांप फटा हुआ लहूलुहान पड़ा हुआ था। टॉर्न मीन्स फटा हुआ, ये जो दिख रहा है टॉर्न फटा हुआ, ले मतलब पड़ा हुआ, ऑन ए ब्लैक स्नैक ऑन द फ्लोर पर, एंड ब्लीडिंग ब्लड बह रहा था। In a flash, she realized what had happened. एक झटके में उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था। तुरंत उसको शॉट लगा कि यहाँ पे क्या हुआ था, उसको एहसास हुआ। She ran out looking for the mongoose. उसने नेवले के तलाश में
बाहर दौड़कर आई। ओह, यू सेव्ड माई चाइल्ड। ओह, तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया। यू किल्ड द स्नेक। तुमने सांप को मार डाला। वट हैव आई डन। मैंने क्या की। अब उसे पछतावा होने लगा। वो कह रही है, उसको जुबान से निकल रहा है, ओह, तुम मेरे बच्चे को बचा लिया। तुमने सांप को मार डाला। मैंने क्या किया। शी क्राइड टचिंग दी मंगूज। वह नेवले को छूकर रो रोई जो मरा पड़ा था। who lay dead and still unaware of her sobbing। वह नेवले को छूकर रोई जो मरा पड़ा था और फिर भी उसकी सिसकियों से अनजान, अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग। ये जो सॉबिंग दिख रहे हैं, सिसकियाँ मतलब उसके जो रोने की वो थी कि पछतावा थी उसमें कि हमने क्या किया, उस तरह का सिसकियाँ। उससे अनजान था क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुका था। द फार्मर्स वाइफ who had acted hastily and rashly stared long at the dead mongoose। किसान की पत्नी जिसने जल्दबाजी और उतावलेपन से काम लिया था, मृत नेवले को देर तक देखती रही। हैशली एंड रैशली। हैशली मीन्स जल्दबाजी और रैशली मीन्स उतावलेपन से काम लिया था। वह बहुत देर तक नेवले को घूरती रही। देन शी heard द बेबी क्राइंग। फिर उसने बच्चे की रोने की आवाज़ सुना। वीपिंग हर टीयर्स। फिर उसने बच्चा रो रहा है सुना, अपने आंसू पोंछते हुए। वीपिंग हर टीयर्स शी वेंट इन टू फीड हिम। वह उसे खाना खिलाने अंदर चले गई, अपने बच्चे को खाना खिलाने अंदर चले गई रोता देखकर। कहानी समाप्त होती है। बाय बाय, सी यू।